Figure it out. Fill in the blanks with numbers and boxes with operation signs such that expressions on the both sides are equal. हमें numbers यहाँ fill करने हैं जहाँ पर blank दिया गया है और जो boxes हैं उसमें प्लस माइनस इस तरह से हमें fill in करना है. लेफ्ट साइड ऑफ ब्रैकेट एंड राइट साइड ऑफ ब्रैकेट ये सेम रहना चाहिए वैल्यू के हिसाब से. तो देखो ए पार्ट है 24 प्लस 6 माइनस 4 इक्वल 24 प्लस 6. देन हमें साइन क्या लगाना है ये है. तो अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दोगे, ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है, दैट मीन्स नो चेंज. अंदर के नंबर्स का साइन चेंज नहीं होगा. तो 24 प्लस 6 माइनस 4 ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा. तो अब अगर हमें राइट साइड में जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं तो दिस इज 24 प्लस 6 माइनस 4. दैट विल बी योर आंसर. लेट्स कम टू बी पार्ट. अब इसमें देखो 38 लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड एक ही है. प्लस साइन और फिर ब्रैकेट दिया गया है. अब प्लस साइन जब बाहर होता है तो प्लस मीन्स नो चेंज. दैट मीन्स ब्रैकेट चेंज करने के बाद भी इन पर कोई इफेक्ट नहीं आया है. तो यहाँ पर 9 होगा, ये माइनस होगा और ये 4 होगा. तो योर आंसर विल बी 38 प्लस 9 माइनस 4. इस तरह से ये आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स कम टू सी पार्ट. सी पार्ट इज 24 माइनस 6 प्लस 4. अब ब्रैकेट ओपन करने पर क्या साइन चेंज होगा वो हमें देखना है. अब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है. माइनस मीन्स साइन चेंज. तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. तो विल बी 24 माइनस 6 माइनस 4. लेट्स कम टू डी पार्ट. डी इज 24 माइनस 6 माइनस 4. ये दिया गया है, लेकिन ये हमें दिया गया है 24 माइनस 6 ब्रैकेट एंड दिस थिंग. अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे? कोई चेंजेस नहीं होंगे. जैसे लेफ्ट साइड है इसी तरह से राइट साइड है. तो 24 माइनस 6 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 24 माइनस 6 माइनस 4. तो यही आपका आंसर हो जाएगा. ये एज इट इज रहेगा. नाउ ई पार्ट. ई इज 27 माइनस 8 प्लस 3. अब आप देख रहे हो कि ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है एंड माइनस मीन्स साइन चेंज. साइन चेंज होगा तो इट विल बी 27 माइनस, अब 8 प्लस में है तो 8 के पहले माइनस आ गया और 3 प्लस साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा. ये बॉक्स प्रिंट करने थे, यहाँ पर ये बॉक्सेस नहीं है. बॉक्सेस की जगह पर यहाँ पर दोनों जगह माइनस आएगा. दैट विल बी योर फाइनल आंसर. नाउ एफ पार्ट. 27 माइनस, यहाँ पर मिसिंग टर्म्स हैं और राइट साइड में दिया गया है 27 माइनस 8 प्लस 3. दैट मीन्स ब्रैकेट से पहले माइनस होना चाहिए. 27 माइनस, ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. दैट मीन्स आपका अगर फाइनल टर्म ये है, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस रहा होगा और ब्रैकेट ओपन करने पर 3 से पहले प्लस साइन है. दैट मीन्स 3 से पहले माइनस रहा होगा. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 27 माइनस 8 माइनस 3. जब ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यूज. हमें ब्रैकेट्स रिमूव करने हैं और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो एक्सप्रेशन होगा वो हमें लिखना है. लेट्स डू द ए पार्ट फर्स्ट. ए पार्ट इज 14 प्लस 12 प्लस 10. अब देखो ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है. प्लस मीन्स नो चेंज, तो इट विल बी 14 प्लस 12 प्लस 10. दैट विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन. Now come to B part. B is 14 minus 12 plus 10. अब देखो ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है और माइनस साइन का मीनिंग है कि नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे. तो इट विल बी 14. अब 12 प्लस में है तो इट विल बी माइनस और 10 प्लस में है तो इट विल बी माइनस. दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन. नाउ C part. C is 14 plus 12 minus 10. ब्रैकेट ओपन करना है. अब देखो ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है. प्लस मीन्स नो चेंज. सो 14 प्लस 12 माइनस 10. दैट विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन. नाउ लेट्स कम टू डी पार्ट. डी इज 14 माइनस 12 माइनस 10. अब आप देखो ब्रैकेट से पहले यहाँ पर माइनस साइन है. माइनस साइन मीन्स अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे. अब 14 तो एज इट इज रहने वाला है. अब 12 से पहले प्लस साइन है या कोई साइन नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस में और 10 से पहले माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में. दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन. लेट्स कम टू ई पार्ट. माइनस 14 प्लस 12 माइनस 10. अब देखो इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसको हम एज इट इज छोड़ सकते हैं. नाउ कम टू एफ पार्ट. F is 14 minus minus 12 minus 10. अब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे. अब 14 एज इट इज रहेगा. अब देखो
माइनस साइन है ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर 12 के साथ में माइनस साइन है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस विल बिकम प्लस, और 10 से पहले माइनस साइन है तो माइनस विल बिकम प्लस। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर ईच पेयर फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू। पहले आप ये गेस करो कि क्या उनके वैल्यू सेम है। व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल, अगर नहीं है तो वो कब इक्वल होंगे, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट। फर्स्ट है 6 प्लस 10 जो कि एक ब्रैकेट में है एंड -2, और सेकंड है 6 प्लस 10 -2। तो देखो यहाँ पर 6 प्लस 10 ये ऐड हो रहा है। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो इट विल बी 6 प्लस 10 -2। ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले कोई माइनस साइन तो है नहीं, और इधर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ भी ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है, तो इट विल बी 6 प्लस 10 -2। तो दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, तो दे विल बी इक्वल। नाउ बी पार्ट। बी इज 16 minus 8 minus 3 एंड 16 माइनस 8 माइनस 3। क्या ये इक्वल होंगे? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम। देखो 16 तो एज इट इज है, अब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, दैट मीन्स अंदर जो नंबर हैं, जो टर्म्स हैं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब 8 प्लस में है तो 8 विल बिकम माइनस, और 3 माइनस में है तो इट विल बिकम प्लस। सो दिस बिकम 16 माइनस 8 प्लस 3। और इधर हम राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को अगर ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते हैं 16 माइनस 8 और अब माइनस 3, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, और इधर इस ब्रैकेट से पहले कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो अब ये टर्म्स डिफरेंट हैं। ये टर्म है 16 माइनस 8 प्लस 3, ये है 16 माइनस 8 माइनस 3, सो दे आर नॉट इक्वल। देखो पूछा गया है कि इन्हें इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, तो 16 माइनस 8 माइनस 3 और दूसरी साइड है 16 माइनस 8 माइनस 3। इन्हें इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, इन्हें इक्वल अगर करना है तो यहाँ पर आपको -3 की बजाय इसे +3 लिखना पड़ेगा। इट शुड बी 16 माइनस 8 प्लस 3, तब ये एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी 16 माइनस 8 प्लस 3, तो यहाँ पर आपको 3 का साइन प्लस करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, दैट विल बी द चेंज। नाउ सी पार्ट इज 27 माइनस 18 प्लस 4 एंड 27 प्लस -18 माइनस 4, ये ब्रैकेट में है दोनों। अब देखो हम लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है इसके लिए पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 27 तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट से पहले माइनस है, दैट मीन्स जो इनसाइड टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो इट विल बी -18 माइनस 4। ये होगा हमारा लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन। राइट साइड एक्सप्रेशन में 27, अब देखो ब्रैकेट से पहले प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो एज इट इज रहेंगे, तो इट विल बी -18 माइनस 4। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन दोनों इक्वल है, तो दीज आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो, यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू। हमें वो एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं जिनकी वैल्यू सेम है। डू नॉट इवेल्युएट दैम, आपको इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। आपकी टर्म्स की जो अंडरस्टैंडिंग है आप उसको यूज करके यहाँ पर इन्हें बिना सॉल्व किए फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि ए पार्ट है, ए है 319 प्लस 537। अब देखो इसमें दोनों जो टर्म्स हैं ये प्लस साइन है। अब इसमें टर्म्स क्या है, 319 एंड 537, इनका एडिशन हो रहा है। सेकंड है यहाँ पर कंपेयर करने के लिए 319 माइनस 537। अब इसमें टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये टर्म है 319 और ये है -537, दैट विल बी द टर्म। और थर्ड है -537 प्लस 319। अब इसमें टर्म्स है -537 एंड 319, और लास्ट में है 537 माइनस 319, तो इसमें टर्म्स हो गए हैं 537 एंड -319। अब देखो इन सारे टर्म्स का एडिशन हो रहा है, तो आपको देखना है कि कहाँ पर सेम टर्म्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये 319 प्लस में है, 537 माइनस में है, और जो थर्ड टर्म है उसमें 537 माइनस में है एंड 319 प्लस में है, तो दीज टू टर्म्स आर इक्वल। तो आपका आंसर हो जाएगा 319 माइनस 537 विल बी इक्वल टू -537 प्लस 319। दीज आर द इक्वल टर्म्स। नाउ बी पार्ट इज
87 प्लस 46 माइनस 109। अब इसमें टर्म्स हो गए हैं 87, 46 एंड माइनस 109, इन टर्म्स को ऐड किया गया है। सेकंड है 87 प्लस 46 माइनस 109, तो इसमें ये सेम ही है, 87 एक टर्म है, 46 एक टर्म है और माइनस 109 एक टर्म है, तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इन्हें हम ऑलरेडी सर्कल कर देते हैं कि दीज टू आर इक्वल। थर्ड पर आते हैं 87 प्लस 46 माइनस 109, ये भी इक्वल है क्योंकि सेम ही है यहाँ पर भी। नेक्स्ट सेम ही है, सो इट इज 87, 46 and minus 109. These are the terms. Next है 87 minus 46 plus 109. So this is term is 87, second term is minus 46 and third term is 109. उसके बाद में है minus 46 प्लस 109 ब्रैकेट में है, तो आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो इट विल बी 87 माइनस 46 माइनस 109, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब इसमें टर्म्स हो गए हैं 87 माइनस 46 एंड माइनस 109। अब लास्ट में है 87 माइनस 46, ये ब्रैकेट में है, प्लस 109। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इट विल बी 87 माइनस 46 प्लस 109 और टर्म्स हो जाएंगे 87 माइनस 46 एंड 109। अब इसमें इक्वल कौन कौन से टर्म हो गए हैं, तो देखो 87 माइनस 46 109 और 87 माइनस 46 109, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। बाकी आप देख ही रहे हो कि ये सब इक्वल दिए गए हैं। ये तो एक ही टर्म है, तो ये एक मिसप्रिंट हो सकता है क्योंकि ये एक ही टर्म को 3 टाइम्स प्रिंट कर दिया गया है, तो दिस विल बी योर आंसर। दीज टर्म्स आर इक्वल। Now question number 5, add brackets at appropriate places in the expression such that they lead to the value indicated. ब्रैकेट्स इस तरह से ऐड करने हैं कि जो राइट हैंड साइड में आंसर दिया गया है वो जस्टिफाई हो, कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर आपका आंसर 13 ही आए ए पार्ट में। तो लेट्स सॉल्व द ए पार्ट। ए इज 34 माइनस 9 प्लस 12 और इसका आंसर है 13। तो अब ये 13 किस तरह से आएगा, हमें ब्रैकेट यहाँ पर लगाना है। तो अब अगर ब्रैकेट यहाँ पर इस तरह से लगा हो तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, that will be 34 minus 9 minus 12, then it will be 34 minus 21 and 34 minus 21 is 13. So that is why यहाँ पर जो आप ब्रैकेट लगाओगे वो इस तरह से लगाओगे कि माइनस इस ब्रैकेट के बाहर रहे और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। सो यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पर आपको रिवर्स ऑर्डर में सोचना है कि आपको आंसर दिया गया है, अब आपको ब्रैकेट प्लेस करने हैं। अक्सर आपको ब्रैकेट दिए जाते हैं, आप ब्रैकेट ओपन करते हो और आंसर फाइंड आउट करते हो, बट यहाँ पर आपको रिवर्स थिंकिंग करनी है कि 13 किस तरह से आएगा। तो 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा। 21 कैसे मिलेगा, जब हम 9 और 12 को ऐड करेंगे तो 21 मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये थिंकिंग करनी है। बी पार्ट इज 56 माइनस 14 माइनस 8 इज 34। अब इसमें ब्रैकेट किस तरह से लगेगा, इसमें अगर आप ब्रैकेट यहां लगा दो तो अब जब आप इसे ओपन करोगे तो एक्सप्रेशन यही बनेगा। तो इसमें आ जाता है 56 माइनस 14 प्लस 8 इज 22 और इसको आप सॉल्व करोगे सो आंसर इज 34। तो दैट इज वाई ब्रैकेट यहां पर इस तरह से लगाया जाएगा। नाउ सी पार्ट इज माइनस 22 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 22 एंड आंसर इज माइनस 22। तो इसमें आपका आंसर माइनस 22 कब आएगा, इट विल बी माइनस 22 माइनस और आप 12 प्लस 10 इस तरह से कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 10 ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस 22 माइनस 22 प्लस 22 और अब ये 22 माइनस प्लस में है 0 हो जाएगा। योर आंसर विल बी माइनस 22। तो ब्रैकेट कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा इस तरह से, ये आपको माइनस 22 का एक्सप्रेशन देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, using only reasoning of how terms change their value, fill the blanks to make the expression on either side of the equality equal. इक्वल साइन के लेफ्ट और राइट साइड के एक्सप्रेशन आपको इक्वल करने हैं। थिंकिंग की साइन चेंज करने पर वैल्यू किस तरह से चेंज होती है ये आपको सोचना है। तो देखो 423 प्लस समथिंग शुड बी इक्वल टू 419 प्लस समथिंग। अब अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, लेट्स से 423 प्लस 3। अब 423 में
3 ऐड किया गया है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में 423 से जब आप 4 माइनस कर देते हो तो आपको 419 मिला, लेकिन हमें आंसर सेम रखना है। तो आंसर कब सेम रहेगा? जब आप इस -4 को यहाँ पर एडजस्ट करोगे। दैट मीन्स 419 में जो वैल्यू ऐड होगी वो 3 में हमें 4 ऐड करके मिलेगी। 423 प्लस 3 इज 426 और 419 में आपको 7 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के वो 426 मिलेगा। तो 423 से जो 4 आपने लेस किया है 419 बनाने के लिए, वो 4 आपको 3 में ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इक्वल वैल्यूज मिलेंगे। तो इफ इट इज 3 इट विल बी 7। ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर और भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे कि 423 में अगर आप 10 ऐड कर रहे हो तो 419 में 4 लेस हो गया है, दैट मीन्स ये -4 एडजस्ट करने के लिए आपको 10 को +4 करना पड़ेगा, तो इट विल बी 14। तब इनके आंसर इक्वल होंगे। इट विल बी 433 एंड राइट साइड विल बी 433। लेट्स कम टू बी पार्ट। 207 माइनस 68 इक्वल 210 माइनस वॉट। अब देखो 207 से 3 ऐड कर दिया गया है तो ये 210 बन गया है, तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई है। लेफ्ट हैंड साइड में 68 सब्ट्रैक्ट किया गया है। अब वैल्यू को इक्वल रखने के लिए अब ये नंबर भी यहाँ से 3 बढ़ गया है, तो हमें इसको भी 3 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो इट विल बी 139, और इसी तरह से जब आप 210 में से 71 सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 139। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द नंबर्स 2, 3, 5 एंड द ऑपरेटर्स प्लस माइनस एंड ब्रैकेट्स। 2, 3, 5 प्लस माइनस और ब्रैकेट्स ये हमें यूज करना है एज नेसेसरी, जब जरूरत पड़े तब। जनरेट एक्सप्रेशंस टू गिव एज मैनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल। आप इनको यूज करके जितने अलग वैल्यू आंसर में ला सकते हो उतना आपको ये एक्सप्रेशंस क्रिएट करने हैं। तो देखो 2 प्लस 3 माइनस 5 अगर हम ये करें तो आंसर क्या आएगा? इट विल बी 2 प्लस 3 माइनस 5, ये हो जाएगा, आंसर विल बी 0। या फिर हम कर सकते हैं 2 माइनस 3 माइनस 5, इट विल बी, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बी 2 माइनस 3 प्लस 5, सो दिस विल बी 4। इसी तरह से हो जाएगा 2 -5 -3, और अब ब्रैकेट हम इधर लगा देते हैं तो आंसर विल बी -3 -3, सो दिस विल बी -6। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो कि आप अलग अलग एक्सप्रेशंस कितने सारे क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 इज whenever जसोदा हैज टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर, जब भी जसोदा को 9 सब्ट्रैक्ट करना होता है किसी नंबर से, शी सब्ट्रैक्ट्स 10, वो 10 सब्ट्रैक्ट कर देती है और फिर उसमें 1 ऐड कर देती है। अब देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर वो 36 माइनस 9 करना चाहती है तो इसके लिए वो 36 माइनस 10 करती है जो कि हो गया 26, और फिर 26 में 1 ऐड कर देती है जो हो गया 27। तो बेसिकली 36 माइनस 9 इज 27 ओनली, तो वो ये मेथड फॉलो करती है। Now question is, do you think she always gets the correct answer? So A will be yes, she will always get the correct answer. Why? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर कोई भी नंबर है 36, she is doing -10 -1, वो 9 को 10 -1 कर लेती है कि 9 is 10 -1 ओनली, और ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो एक्सप्रेशन हो जाता है -10 + 1, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो 10 बिकम्स माइनस, एंड 1 से पहले माइनस है तो 1 बिकम्स प्लस। तो ये बेसिकली वही एक्सप्रेशन आ गया जो 36 - 9 को शो करता है, तो इसीलिए उसका आंसर हमेशा करेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये एक्सप्रेशंस क्रिएट करके दिखाना है कि बिकॉज 9 is 10 - 1 एंड 36 - 9 is 36 - 10 + 1, तो इसीलिए उसको हमेशा आंसर करेक्ट मिलेगा। नाउ बी पार्ट, कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटेजीज? क्या आप इस तरह के कोई और स्ट्रेटेजीज शो कर सकते हो? यस, यू कैन डू दैट। लेट से आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 के लिए आप क्या कर सकते हो? 8 कैन बी 10 - 2, तो अगर आपको 48 - 8 करना है तो इट कैन बी 48 - 10 + 2 विच इज 38 + 2, दैट बिकम्स 40। 7 के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो जाएगी? 10 - 3 हो जाएगी। इसी तरह से 8 के लिए 10 - 2 हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल करना है 53 - 8, तो इसमें आप कर सकते हो 53 - 10 + 2, दैट बिकम्स 43 + 2 एंड आंसर इज 45। तो इस तरह से ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसीडर द 2 एक्सप्रेशंस।
A has 73 minus 14 plus 1, B has 73 minus 14 minus 1. ये हमें दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं. For each of these expression, identify the expressions from the following collection that are equal to these. A के इक्वल कौन सा है, B के इक्वल कौन सा है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं. तो हमारा एक एक्सप्रेशन है 73 माइनस 14 प्लस 1 और दूसरा एक्सप्रेशन है 73 माइनस 14 माइनस 1. अब देखो यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है 73 माइनस 14 प्लस 1. अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसे जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट को तो ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो इट विल बी 73 माइनस 14 माइनस 1. अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये इसके इक्वल हो गया है. इसी तरह से बी पर आते हैं तो देखो ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस 14 प्लस 1, तो ये इसके इक्वल हो गया. सी पर आते हैं 73 प्लस माइनस 14 प्लस 1. अब देखो ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है, दैट मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा तो इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज इक्वल टू ए ओनली. एंड देन डी इज 73 प्लस माइनस 14 माइनस 1, दैट मीन्स अंदर के टर्म्स के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा तो इट विल बी माइनस 14 माइनस 1 एंड इट विल बी इक्वल टू बी. तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हो. तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है. इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम रिमूविंग ब्रैकेट्स का पार्ट 2 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ये हम सॉल्व करेंगे और टिंकर टर्म्स का पार्ट 2 है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे.